हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो आज की क्लास में हम हरियाणा जीके के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा जीके के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इससे जो इन क्वेश्चंस में जो जीके दी गई है उससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रेवाड़ी से किया। कि 1857 की जो क्रांति थी, जो विद्रोह था, उसका नेतृत्व हरियाणा में रेवाड़ी से किसने किया। ठीक है, ये पूछा गया है। तो किसने किया था रेवाड़ी से? राव तुलाराम ने। ठीक है, किसने किया था? राव तुलाराम। ठीक है, इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व रेवाड़ी से किया था। ये विद्रोह 1857 का विद्रोह स्टार्ट कब होता है? ये 10 मई 1857 को कहाँ पे स्टार्ट होता है? ये मेरठ में। मेरठ कहाँ पे है? यूपी में। ठीक है, अभी कहाँ पे है? ये यूपी में। तो यहाँ से ये विद्रोह स्टार्ट होता है। ठीक है, उस टाइम पे हमें पता है कि भारत में अब जब ये विद्रोह स्टार्ट हुआ तो ये विद्रोह सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ठीक है, कामयाब नहीं हो पाता। कामयाब क्यों नहीं हो पाता? अलग अलग इसके बहुत सारे रीज़न थे। ठीक है, एक तो सभी लोगों ने मिलकर भाग नहीं लिया इसमें। ठीक है, कुछ लोगों ने भाग लिया, कुछ लोगों ने भाग नहीं लिया। दूसरा, पूरे भारत में नहीं फैला ये। ठीक है, तीसरा, उस टाइम पे जो ताकतवर लोग थे जैसे राजा रजवाड़े थे, उनमें से बहुत सारे राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। ठीक है, एक कारण ये भी था कि ये जो विद्रोह है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और क्या है कि जो अंग्रेज़ थे उनके जो वेपन्स थे, जो अंग्रेज़ों के वेपन्स थे, जैसे उनके पास बंदूकें थी और उनके जो आर्मी का डिसिप्लिन था वो हमारे लोगों से ज़्यादा अच्छा था। हमारे लोग इतने, जो भारत के लोग थे उस टाइम पे, ना तो इतने ज़्यादा डिसिप्लिन थे और हमारे पास जो संसाधन थे वो भी इतने विकसित नहीं थे। ठीक है, उनके पास पैसा भी ज़्यादा था, सारी चीज़ें उनके पास ज़्यादा थी। इसलिए ये जो आंदोलन है या ये जो विद्रोह है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता और 2-3 महीने में ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो रेवाड़ी से इस विद्रोह का जो नेतृत्व है किसने किया था, किसने लीड किया था? राव तुलाराम ने। आगे समझ में पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में पलवल जिला कब बना? ठीक है, हरियाणा में पलवल जिला कब बना? अब पलवल जिला कब बनता है हरियाणा के अंदर? देखो, जब हरियाणा कब बनता है? 1 नवंबर 1966 को। किससे अलग होता है ये? पंजाब से। ठीक है, ये पंजाब पूरा और इसका लगभग 35% हिस्सा हरियाणा को दे दिया। ये हरियाणा बना दिया और ये पंजाब। ठीक है, और किसके आधार पे बांटा गया था ये हरियाणा और पंजाब को? अलग किसके आधार पे किया गया था? भाषा के आधार पे। ठीक है, लैंग्वेज के आधार पे, भाषा के आधार पे। जो पंजाबी बोलते थे वो पंजाब में रहने लगे और जो हिंदी बोलते थे वो उनके लिए एक अलग राज्य का निर्माण कर दिया और ये राज्य क्या कहलाया? हमारा हरियाणा। तो हरियाणा कब बनता है? 1 नवंबर 1966 को। अब जब ये बनता है तो 7 जिले होते हैं इसमें। कितने जिले होते हैं? 7। अब पूछा क्वेश्चन क्या है ये कि पलवल जिला कब बना? अब पलवल जिला बनता है 2008 में। कब बनता है? 15 अगस्त आज़ादी वाले दिन 2008 में ये जिला, नया जिला बनाया जाता है। अब ये जिला किससे अलग करके कौन से ज़िले में से बनाया गया था? देखो, जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 में हरियाणा बना था उस टाइम पे जिला था गुड़गांव। 7 जिले थे, 7 में एक जिला कौन सा था? गुरुग्राम। ठीक है, अभी गुरुग्राम नाम हो गया इसका, पहले गुड़गांव था। ठीक है, अब गुरुग्राम में से फिर एक नया जिला बना दिया फरीदाबाद। ठीक है, ये गुरुग्राम और एक नया जिला क्या बना दिया? फरीदाबाद। और फिर फरीदाबाद में से ही काट के एक और जिला कौन सा बना दिया? पलवल। तो पलवल किसके अंदर से बनाया गया है? फरीदाबाद के अंदर से। ठीक है, पलवल किसके अंदर से बनाया गया है? सबसे पहले 1 नवंबर 1966 में 7 जिले थे, 7 में एक था गुरुग्राम। ठीक है, फिर गुरुग्राम में से
काट के नया जिला बना दिया फरीदाबाद, और फरीदाबाद में से काट के 2008 में कौन सा जिला बनाएगा? पलवल। तो पलवल कब बनता है? 15 अगस्त 2008 को। ठीक है। अब नए जिले क्यों बनाए जाते हैं? नए जिले क्यों बनाए जाते हैं? ताकि सरकार का जो प्रशासन है, जो प्रशासनिक कार्य हैं सरकार के, वो आसानी से हो जाए, मतलब कंट्रोल करना आसान हो जाता है। ठीक है। तो कब बनता है ये जिला? 15 अगस्त 2008 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये है हरियाणा के अंदर। कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर। ठीक है। ये फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी है। कहाँ पे है ये? हरियाणा में। हरियाणा में कौन से ज़िले में है? गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम। गुरुग्राम की कौन सी जगह पे है? बिनोला। ठीक है। कौन सी जगह पे है ये? बिनोला। ठीक है। अब ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो विश्वविद्यालय है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है? इसमें मेनली ट्रेनिंग दी जाती है डिफेंस से रिलेटेड। ठीक है। डिफेंस से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है और रिसर्च की जाती है। ठीक है। रिसर्च भी की जाती है, साथ में ट्रेनिंग की जाती है कि भाई वेपन्स हमारे किस तरह से बनेंगे। ठीक है। किस तरह से हम उनको डेवलप कर सकते हैं, और अलग अलग तरह के हम जो वेपन्स हैं कैसे उनमें तकनीक को शामिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें कहाँ पे पढ़ाई जाती हैं? ये रक्षा विश्वविद्यालय। ये देश का पहला विश्वविद्यालय है। कहाँ पे है भी? गुरुग्राम के बिनोला गांव में। ठीक है। आगे समझ में। उसके बाद हरियाणा में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो देखो इसमें दो जिले दे रखे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो अगर दो जिले दे रखे हैं हमारे, तो इनमें से क्या आंसर आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा इसमें से फरीदाबाद और पंचकुला। ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा? अपना आंसर सी, फरीदाबाद और पंचकुला। फरीदाबाद देखो, अभी तो हमारे हरियाणा के अंदर गुड़गांव है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे कंपनियाँ हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। लेकिन गुड़गांव से पहले फरीदाबाद, हमारे हरियाणा में ज़्यादा फैक्ट्रियाँ फरीदाबाद में थी। ठीक है। और पंचकुला किस लिए फेमस है? पंचकुला हमारे हरियाणा के उत्तर भाग में है। कहाँ पे है? जैसे ये हरियाणा है तो इसके उत्तर भाग में है पंचकुला। ठीक है। और यहाँ पे हरियाणा में वैसे क्या है? पेड़ कम है। अगर पूरे भारत के हिसाब से देखें तो हरियाणा में कितने पेड़ हैं? कम हैं। तो लेकिन पंचकुला जो ज़िला है हरियाणा का, उसमें सबसे अधिक पेड़ पाए जाते हैं परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हरियाणा के अंदर ब्रह्म सरोवर है, कहाँ पर है? ब्रह्म सरोवर कहाँ पे? हरियाणा के अंदर ये है हमारा थानेसर कुरुक्षेत्र में। ठीक है। कहाँ पे है? लिख रहे हो ना साथ साथ? थानेसर कुरुक्षेत्र। ठीक है। लिख लो, सभी क्वेश्चन नोट कर लो आप साथ साथ। हरियाणा में सबसे अधिक पाई जाने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? तो देखो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको: मुर्रा, ब्लैक गोल्ड, जमुनापारी और साहिवाल। ठीक है। ये 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें ये जमुनापारी, दीनबंधु, ये गलत है भाई ऑप्शन यहाँ से, ये नहीं आएगा। ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है: मुर्रा, ब्लैक गोल्ड, जमुनापारी और साहिवाल। तो मुर्रा, अब देखो हमें क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है भैंस के बारे में, सॉरी गाय के बारे में। किसके बारे में पूछा गया है? गाय के बारे में। और ये मुर्रा क्या है? ये भैंस की नस्ल है। मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस की। ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब ये नहीं आएगा। दूसरा ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड है, ये भी किसको बोला जाता है? मुर्रा भैंस को ही। ठीक है। ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। जमुनापारी ये क्या है? ये बकरी की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? बकरी की।
ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। साहिवाल, ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सी गाय है ये? साहिवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के अंदर बाजरा किस जिले में अधिक उत्पादन होता है बाजरे का? ठीक है, तो कौन से जिले में होता है? महेंद्रगढ़ में। ठीक है, बाजरे का अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? महेंद्रगढ़ में। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे पूछे, दूसरे नंबर पे क्या जाएगा अपना? भिवानी। महेंद्रगढ़ और फिर क्या है? भिवानी। ठीक है, अब ये दोनों गर्म क्षेत्र हैं। बाजरे के लिए जो भौगोलिक स्थिति चाहिए ना, दोनों भिवानी और महेंद्रगढ़ दोनों जगह पे पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हरियाणा के यशपाल शर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो यशपाल शर्मा हैं, वो कौन सी फील्ड से जुड़े हुए हैं? ये यशपाल शर्मा एक्टर हैं। ठीक है, बॉलीवुड में क्या है? ये एक्टर। मुंबई में जो हमारा बॉलीवुड है वहाँ पे एक्टर है। हरियाणा की भी बहुत सारी फिल्मों में काम, वेब सीरीज में काम किया है। तो किससे जुड़े हुए हैं ये? सिनेमा से। किससे जुड़े हुए हैं? सिनेमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसालदार बदलू सिंह हरियाणा के किस स्थान से हैं? अब ये देखो क्वेश्चन, रिसालदार बदलू सिंह ये हरियाणा में कहाँ से संबंधित है? देखो सबसे पहले तो ये देखो कौन है ये रिसालदार बदलू सिंह? ये जब अंग्रेज थे ना अपने देश में, अंग्रेज, तो अंग्रेजों के टाइम पे एक सेना में जो काम करता था और सेना में जो वीर होता था, ठीक है, वीर का मतलब लड़ाई में कुछ अच्छा योगदान दिया है, बहादुरी दिखाई है, तो जो सबसे बड़ा उनका मेडल देते थे वो होता था विक्टोरिया क्रॉस। क्या नाम था इस मेडल का, सम्मान का? विक्टोरिया क्रॉस। तो ये एक फौजी होते हैं और इनको क्या मिलता है? उनकी बहादुरी के लिए विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया जाता है। तो ये बदलू सिंह कहाँ से संबंधित है? ये डाकला झज्जर से। ठीक है, कहाँ से संबंधित है? डाकला झज्जर से। पहले ये रोहतक में आता था। ठीक है, देखो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। पहले कहाँ पे आता था? ये रोहतक में, और अब कहाँ पे है? ये झज्जर के अंदर। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले क्या स्थापित किया? स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की? किसकी स्थापना की थी? आर्य समाजी थे ये। और इन्होंने क्या नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, एक ये नारा दिया था। और इन्होंने क्या शुद्धि आंदोलन चलाया था? ठीक है, शुद्धि आंदोलन क्या था कि अंग्रेज़ों के टाइम पे बहुत सारे लोग ईसाई बन गए थे, कुछ लोग मुसलमान बन गए थे। तो इन्होंने वापस उनको ये बोला कि आप हिंदू धर्म में वापस आ जाओ। ठीक है, तो इस आंदोलन को क्या बोला गया था? शुद्धि आंदोलन। ये शुद्धि ठीक लिखा ना मैंने? ठीक है, देख लेना, गलत हो तो ठीक कर लेना स्पेलिंग। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना की थी, वेदों की ओर लौटो नारा दिया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी है। उस बुक का क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है बुक का? सत्यार्थ प्रकाश। तो जब ये हरियाणा में आते हैं, हरियाणा में इन्होंने क्या किया? सबसे पहले गौशाला बनवाई थी। क्या बनवाई थी? गौशाला। ठीक है, गौशाला वैसे हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? गौशाला। ठीक है, तो कहाँ पे ये बनवाई थी इन्होंने? रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पे बनवाई थी? रेवाड़ी के अंदर। अच्छा देखो, इन्होंने ना प्रयास किए थे। ये एक्चुअल में बनवाई किसने थी? जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था ना, राउत तुलाराम, उनके जो वंशज थे उन्हों में से ही एक शासक थे युधिष्ठिर सिंह। क्या नाम था शासक का? युधिष्ठिर सिंह। ठीक है, उन्होंने बनवाई थी ये गौशाला। ठीक है, इनके प्रयासों से।
ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से युधिष्ठिर सिंह ने क्या किया था, रेवाड़ी के अंदर गौशाला का निर्माण करवाया था। उसके बाद हरियाणा में कांग्रेस की पहली स्वर्ण जयंती कब मनाई गई। अब देखो स्वर्ण जयंती क्या होती है। स्वर्ण जयंती का मतलब होता है किसी चीज़ को बने हुए, एनिवर्सरी बोलते हैं कि भाई किसी चीज़ की 50वीं एनिवर्सरी है, बने हुए 50 साल हो गए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, गोल्डन जुबली। क्या बोलते हैं, गोल्डन जुबली, या फिर गोल्डन जुबली बोल सकते हैं, और हिंदी में स्वर्ण जयंती। अब जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब होती है, 28 दिसंबर 1885 को। कब स्थापना होती है, 28 दिसंबर 1885 को। अब इस टाइम पे इसकी स्थापना होती है, तो इसमें 50 साल जोड़ दो आप। जब आप इसके अंदर 50 साल जोड़ोगे तो 5, 3, 1, 9, 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1935, 28 दिसंबर 1935। तो हमारा ऑप्शन ये, ऑप्शन डी ठीक आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा 28 दिसंबर 1935। गोल्डन जुबली कितने दिन में मनाई जाती है, 50 साल में, 50 साल पूरे होने के बाद, ठीक है। कब बनाई गई है, 28 दिसंबर 1935 में। अब पुलिस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। अब जहाँ पे पुलिस में, जैसे आप पुलिस ज्वाइन करोगे हरियाणा में, हरियाणा पुलिस को ज्वाइन करोगे तो ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये ट्रेनिंग कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ठीक है। मधुबन भी आपका आंसर है, और मधुबन में भी सबसे पुराना सेंटर कौन सा है, मधुबन, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी। अब सुनारिया के अंदर भी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो आपके ये दोनों आंसर आ जाएंगे, मधुबन और सुनारिया। नेक्स्ट है मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र। मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ, देखो जगह का नाम दे दिया, झाबुआ किस जिले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन अगर ऐसे आए कि सिर्फ चिंकारा पूछा जाए, क्या पूछा जाए, चिंकारा, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो इसका आंसर आ जाएगा कैरू। कैरू गांव है ना भिवानी के अंदर, कहाँ पे है ये, भिवानी में है, ठीक है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। तो सिर्फ चिंकारा आए तो आंसर आ जाएगा अपना कैरू, लेकिन मोर भी साथ में आ जाए, मोर और चिंकारा, तो ये कहाँ पे है, ये झाबुआ जगह पे है, और कहाँ पे है, ये रेवाड़ी के अंदर, कहाँ पे है, रेवाड़ी। तो दोनों पूछा जाए मोर और चिंकारा, तो क्या आंसर आएगा आपका, हाँ रेवाड़ी, ठीक है। हो गए यहाँ तक। आगे देखो, हरियाणा में पहली प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, हरिभूमि, हरियाणा संवाद, हरियाणा शोध पत्रिका और हरियाणा खेती। 4 ऑप्शन है। तो इसको क्या करना है, आपको इसको पढ़ना है और खुद से ही आप कमेंट करना वीडियो में, ठीक है, कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हरियाणा से संबंधित व्यक्तियों को चुने। अब ये ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, हीरा सिंह, कल्पना चावला, बाबू दयाल शर्मा, उपरोक्त सभी। क्या आएगा ऑप्शन, बताओ, एक बच्चा बताएगा, बताओ। हाँ जतिन, उपरोक्त सभी। कैसे, देखो अच्छा ये नहीं है, ये ट्रिक नहीं है कि सब उपरोक्त सभी आ जाए तो ये करना है ना। देखो सबसे पहले हीरा सिंह, हीरा सिंह है, ये कौन थे, हीरा सिंह जो अपनी नाभा रियासत है ना, नाभा, कौन सी रियासत है, नाभा, ठीक है, जींद में, पहले पंजाब में आती थी, अब कहाँ पे है, जींद में। तो नाभा रियासत के ये एक राजा थे हीरा सिंह, ठीक है। तो ये भी हरियाणा से संबंधित है। दूसरा कल्पना चावला, कल्पना चावला का आप सबने पढ़ा है कि अंतरिक्ष में गई थी ये, तो ये कहाँ से संबंधित है, हरियाणा के करनाल से। कैसे, कल्पना और कैसे करनाल, ठीक है, हरियाणा के करनाल से संबंधित है। और बाबू दयाल शर्मा, अब बाबू दयाल शर्मा ये किसको बोलते थे, ये पंडित भगवत दयाल शर्मा को बोलते थे। किसको बोलते थे, पंडित भगवत
दयाल शर्मा। ठीक है, किसको बोला जाता था? पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये अपने हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, उस टाइम पे अपने पहले सीएम कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो इनको पंडित जी भी बोला जाता था। इनका पूरा नाम पंडित भगवत दयाल शर्मा, और इनको बाबू दयाल शर्मा भी बोला जाता था। ठीक है, तो तीनों ही, इनमें जो तीनों व्यक्ति हैं वो हरियाणा से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना? ऑप्शन डी राइट आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट है, हरियाणा में यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां हैं कहाँ से पाई गई हैं? हरियाणा में यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां कहाँ से पाई गई हैं? तो देखो ये ऑप्शन है आपके बादस, पलवल, अथीन और ये सभी। तो देखो तीनों जगह से ये हमारी मूर्तियां पाई गई हैं। ठीक है, पलवल, अथीन, बादस। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ये सभी, डी। ठीक है, उसके बाद हरियाणा की 2 प्राचीन नदियों का उल्लेख किस वेद में है? तो ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सामवेद, कोयनी, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो देखो वेद कितने हैं? वेद टोटल कितने हैं? वेद 4। वेद कितने हैं टोटल? 4। सबसे पुराना वेद कौन सा है जो सबसे पहले लिखा गया? हाँ, ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पहला पुराना वेद है ऋग्वेद। अब कब लिखा गया था ये 1500 BC से लेके 1000 BC के बीच में लिखा गया था। ठीक है, 1500 BC से लेके 1000 BC के बीच में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था? ये सारे वेद कौन सी भाषा में हैं? संस्कृत में। कौन सी भाषा में है वेद? संस्कृत में। और ये जो ऋग्वेद है हमारा, ऋग्वेद, इसके कितने मंडल हैं? 10। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ठीक है, और ये वेद कहाँ पे लिखा गया था? पंजाब के क्षेत्रों में। आज का जो हरियाणा है ना, ये भी इसी में इंक्लूड कर लो। पंजाब क्षेत्र, पंजाब के जो क्षेत्र हैं यहाँ पे लिखा गया था। पंजाब, पहले पंजाब, आज का पंजाब है वो पंजाब तो छोटा हो चुका है। पहले जो पंजाब था वो पाकिस्तान में भी फैला हुआ था। हरियाणा भी पंजाब का हिस्सा था। हिमाचल का कुछ पार्ट है वो भी पंजाब का हिस्सा था। ठीक है, तो पंजाब के क्षेत्रों में ऋग्वेद लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और किससे संबंधित है ये ऋग्वेद? पूजा पाठ से। किससे संबंधित है? पूजा पाठ से। ठीक है, तो ऋग्वेद के अंदर दर्शदवती नदी का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा के आसी शहर के संस्थापक कौन हैं? आसी शहर के संस्थापक कौन हैं? तो इसमें आ जाएगा आपका, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसमें क्या नाम आ जाएगा आपका? आसाराम जाट। ठीक है, क्या नाम आ जाएगा? आसाराम जाट, जिन्होंने झांसी शहर की स्थापना की। नेक्स्ट है, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले? तो ये कहाँ से मिले हैं हमें? रोहतक से। ठीक है, कहाँ से मिले हैं? रोहतक, खोखराकोट, रोहतक। ठीक है, वैसे औरंगाबाद से भी मिले हैं। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? खोखराकोट, रोहतक। नेक्स्ट है, भगवत दयाल शर्मा किस जिले से संबंधित है? तो कहाँ से संबंधित है ये भगवत दयाल शर्मा? ये नहीं, ये देखो बेरी से संबंधित थे। ठीक है, पंडित भगवत दयाल शर्मा कहाँ के थे? ये बेरी के। और बेरी उस टाइम पे कहाँ पे आती थी? रोहतक में। ठीक है, अभी कहाँ पे है ये? झज्जर में। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन हैं, आप इनको अच्छे से करना, याद करके आना। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है वो आपको खुद करके आना है। ठीक है, थैंक यू।